हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। आपको क्लेम करना होगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। और ज़ेन टैरो से आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छी रीडिंग रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो रही है वो लोग प्लीज़ क्लेम करिएगा वीडियो को और बताइएगा कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हुई है। जनरल रीडिंग है इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है, जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है और टाइमलेस है। तो आप जब भी देख रहे हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिसको भी सुपर थैंक्स बाय करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, वो कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है बट आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अभी जो मैं कर रही हूँ ये तो फ्री रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बट अगर आपके कोई अपने सवाल हैं जिनके आपको जवाब चाहिए तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा पर्सनल रीडिंग के लिए। और डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे। जो कार्ड्स आए हैं उनसे एक चीज़ तो बहुत क्लियर दिख रही है कि अभी आपके आसपास लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास जो कि लोगों को हलचल फ़ील करवा रही हैं। कुछ ऐसा जैसे कुछ अच्छा आपके घर में पॉजिटिव होने वाला है। कोई फंक्शन हो सकता है बहुत बड़ा, ग्रैंड कोई पार्टी हो सकती है जिसे हम शादी भी बोल सकते हैं, या कोई अच्छा कुछ हैवी फंक्शन, या कोई एक ऐसा नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, आया है। इसीलिए मैंने बोला कि शादी का बहुत ही वैसा लग रहा है कि माहौल शादी हो सकती है। कुछ फंक्शन बहुत ही ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में पहले से हलचल मची हुई है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन समझ कर रखे हुए हैं और उनका टारगेट आप रहेंगे। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी अगर आपके अभी लाइन अप होंगे आपके फंक्शन, जो आपके घर के अगर कोई ख़ास फंक्शन है जिसमें आपकी एक अहम भूमिका रहने वाली है, तो आप अपनी नज़र रेगुलरली उतरवा लीजिएगा। या फिर आप ऐसा सारी चीज़ें जो हैं बहुत सोच समझ कर करिएगा, किसी का दिया हुआ वगैरह नहीं खाइएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आप वो चीज़ें मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो मुखौटा पहनकर आपके आसपास रह रहे हैं। उनका असली चेहरा कुछ और है, उनका व्यक्तित्व कुछ और है और वो दिखाते कुछ और हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के प्राणियों के साथ जब रहना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो दिखाएंगे आपको कि वो आपके फ्रेंड हैं, बट वो एक्चुअली में आपको पसंद भी नहीं करते हैं। और आप आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में वो पीठ पीछे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चर्चाएं हैं आपके बारे में होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा लापरवाह बताया जा रहा है। किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़िम्मेदारी दी जाती है तो जो ज़िम्मेदारी दे रहा है इंसान, उसको आपके अंदर कुछ तो काबिलियत दिखती होगी तभी आपको ज़िम्मेदारी दी जा रही है। बट वहीं 4 लोग ऐसे हैं जिनको आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं दिखती है। 4 लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं और वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिससे वो ये चीज़ साबित कर सकें कि आपको ज़िम्मेदारी देना एक गलत डिसीज़न था, या आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, कोई आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह ट्रीट करना गलत है। तो आपकी जब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है तो वहाँ पर अपने आप ही लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं, जबकि इन लोगों से आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा बिहेवियर है आपका इनके साथ। उसके बाद भी इनको अननेसेसरी प्रॉब्लम होने लगती है आपकी तारीफ़ से, आपके
आपके आसपास का जो माहौल रहता है वो आप बहुत अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, बट जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा आता है तो आपसे जुड़े लोग जो हैं वो अपने आप ही डिटैच फील करने लगते हैं और उनको लगता है कि वो अलग है, कहीं ना कहीं मिसमैच फील करते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि या आप उनको अच्छी तरह समझते नहीं हैं या आप में घमंड आ गया है। थोड़ा लापरवाह वाला जो केयरलेस वाला कार्ड है वो तो मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा केयरलेस समझते हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर उतनी क्वालिटीज़ नहीं हैं जितना पब्लिक आपको पसंद करती है, या आपको जितनी वैल्यू मिलती है, जितनी आपकी तारीफ़ होती है, उतना कुछ ख़ास आपके अंदर है नहीं। बट फिर भी इतना सब कुछ आपको मिल जाता है, इतनी तारीफ़ें आपको मिल जाती हैं, इतनी पॉजिटिविटी आपको मिलती है। अपने आसपास के लोग जो हैं आपके, वो इतना आपको लाइक करते हैं, इतना एनकरेज करते हैं आपको, जबकि ऐसा कुछ भी आपके अंदर स्पेशल नहीं है, हट के नहीं है, तो फिर आपको वो पॉइंट क्यों मिलते हैं? लोगों के अंदर ये सवाल बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इसी वजह से ना वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको आपके साथ घुल मिल कर नहीं रह पाते हैं। वैसे वो बहुत घुल मिल कर रहेंगे जब आपका बुरा समय चलेगा, या जैसे आपका समय ना एक जैसा नहीं चलता है जैसे मुझे दिख रहा है। बीच बीच में बाउंसर्स आते रहते हैं। बाउंसर मतलब जैसे भगवान कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं, छोटे छोटे कुछ स्ट्रेटजी लोग करते रहते हैं लाइफ में, कुछ छोटे मोटे संघर्ष आते रहते हैं, हर्डल्स बोल सकते हैं। तो जब भी आपके लाइफ में थोड़ा टफ समय होता है तो आपके सब फ्रेंड्स बनकर दिखाएंगे, और दुख में जैसे हम तुम्हारे बहुत साथ हैं और तुम्हारे बहुत सगे हैं, क्योंकि तब वो नॉर्मल रहते हैं, आपसे उनको लगाव फ़ील होता है, और कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखाते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, क्योंकि उनको आपसे प्यार हो जाता है कि अरे इसके साथ बुरा हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, चलो दुख की घड़ी है, साथ रह लेते हैं। तो आपके लिए उनके मन में भावना वैसी आ जाती है पॉजिटिव, क्योंकि चाहे ये कह लीजिए उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे दबे हैं, आप उनसे दुखी हैं, उनसे ज़्यादा आप कष्ट में, तो उन्हें आप ठीक लगते हो। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि आपके कष्ट ख़त्म हो रहे हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि अब आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है, या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है, या अब आप उनसे ऊपर निकल रहे हो, वैसे ही उन्हीं सेम लोगों को आप कम पसंद आने लगते हो। उन्हीं सेम लोगों को जो 4 दिन पहले आपको प्यार कर रहे होते हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, उन्हीं 4 लोगों को आप बेपरवाह, बेख़याल, बेशर्म लगने लगते हैं। तो उनका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समय के साथ बदल जाता है। समय के साथ चीज़ें कहीं न कहीं जो वो मैनेज करते हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ जो नहीं होनी चाहिए थी, जो उनकी नेगेटिविटी है, जो उनका ख़याल है। सबके अपने ख़याल होते हैं, बट जो इनका एक तरीका है चीज़ों को मैनेज करने का, हैंडल करने का चीज़ें, वो कुछ अलग है। आपका तरीका कुछ अलग है, तो उनको आपका तरीका समझ नहीं आता है। आपकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में वो ओपनली बात करते हैं लोगों से, जैसे कि आप लोगों को ट्रीट करते हैं, या जब आप लोगों से बात करते हैं, जिस हिसाब से आप अपना अ, समय काटते हैं, या जैसे अगर कुछ भी चीज़ होती है, जब देखो ये नॉर्मल है, जब समय ख़राब चल रहा था तो इंसान थोड़ा दब कर चलता है ना, और जब नॉर्मल हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो जो हम अननेसेसरी दब रहे होते हैं तो वो हम दबना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि अब हम क्यों दबें, गलत क्यों दबें। तो लोगों को इस चीज़ से आपकी बहुत दिक्कत है कि मतलब जब इसका समय ख़राब था तो ये सब ऐसा हो रहा था, और अब जैसे ही समय पलटा तो इसमें ऐंठ आ गई। बात यहाँ पर ऐंठ की नहीं है, ये बात मैं समझ रही हूँ कार्ड्स देखकर कि आपके अंदर ऐंठ नहीं आई है। बात ये हो जाता है जब ईश्वर आप पे हाथ रखता है तो फिर आपको ऐसा लगता है जब ईश्वर साथ दे रहा है तो फिर हम गलत बात क्यों सहें। और जब समय ख़राब होता है और ऐसा होता है कि ईश्वर भी उस हिसाब से साथ नहीं दे रहे होते, तो फिर आपको लगता है कि वैसे ही दिक्कतें कंगाली में और आटा गीला क्यों करना, ऐसे ही ख़राब समय चल रहा है और कलेश क्यों करना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दब जाते हैं। तो नाजायज़ भी आपको लोग दबा लेते हैं। जब बुरा समय आया जब आपका, और आता है जब भी, तो नाजायज़ लोग आपको दबाते हैं और आप दब जाते हैं।
झुक जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मजबूरी है, फिर क्या ही करें, तो फिर इसलिए आप दब जाते हैं जब आपके उस पास कोई सहायता नहीं होती, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अब जब आपके पास ऑप्शन है, जब आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, जब आपके पास ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप सही गलत का फ़ैसला लेने के अधिकारी हैं, जहाँ पर आप सही गलत के लिए बोल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उस स्थिति में जब आप करते हैं तो लोगों को ये नहीं दिखता कि आप पहले नाजायज़ दबाए जा रहे थे, लोगों को ये दिख जाता है कि अब आप हवा में उड़ रहे हो। आप समझ रहे हैं मैं एक्सप्लेन करने में? एक तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, आपका कमेंट तब आता है तब तक वीडियो तो जा चुकी होती है ऑन एयर। तो आई होप मैं ये मान कर चल रही हूँ कि जो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, वो बात आप तक समझ गए होंगे आप लोग, काफ़ी लोग जिनसे रेजोनेट हो रही होगी ना, तो वो तो एक बार में ही एक्सप्लेनेशन उनको समझ आता चला जाता है। और जिनको नहीं अगर समझ आ रहा, तो आप ये समझिए तो ये आपसे रेजोनेट हो नहीं रहा, क्योंकि जो हमारी बात होती है ना, वो हमें इशारों में भी समझ आ जाती है। तो वो चीज़ है। और तारीफ़ों की जहाँ तक बात है, तो आज मुझे ये दिख रहा है कि आपसे लोग जलने वाले ज़्यादा हैं आपके आसपास। प्यार करने वाले तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार करने वाले नहीं हैं या कम हैं, होते हैं, बट आपसे जलने वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ये जलने वाले अपने ज़्यादा हैं, बाहर वालों से ज़्यादा आपसे अपने ही जलते हैं। आपकी काबिलियत से आपके अपनों को ही दिक्कत ज़्यादा है, ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर आप क्लियर करते हो, बट सामने वाला अपनी तरफ से कभी भी ट्राई ही नहीं करता, और आप करते करते थक जाते हो। जब आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो तो फिर लोगों को वो दिखता है, लेकिन लोग अपनी तरफ से ट्राई नहीं करते, ये लोगों को नहीं दिखता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि अब धीरे धीरे जब आप बोलने लगे हो तो लोग नोटिस करने लगे हैं, कहने लगे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने लगे हैं। इसीलिए ना ज़्यादा शांत रहना या ज़्यादा दबना बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। इंसान को अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए। अपने अधिकार के लिए जब इंसान बोलता है तो चीज़ें ठीक रहती हैं। अब आपने अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू किया है, आपने अपने अधिकार के लिए बोला है, तो लोग समझ रहे हैं, उस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि बस ऐसे ही ईश्वर आपकी इज़्ज़त बनाए रखे, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी दुनिया के सामने आता रहे। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ईश्वर अपने आप ऐसा मौका दे कि उस बुराई को, अगर वो गलत है वो बात, तो ईश्वर खुद से ऐसे सिचुएशंस कर दे कि सच्चाई सबके सामने आ जाए। तो आपको अननेसेसरी किसी से झगड़ा भी नहीं मोल लेना पड़ेगा, और प्रभु कृपा से सच्चाई सबके सामने आती रहेगी। क्योंकि अभी बहुत से लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनको आपको जो इम्पोर्टेंस मिल रही है सिर्फ उस बात से दिक्कत है, और कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस ना मिले, बस वो ये चाहते हैं। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह दबे कुचले पड़े रहो तो ठीक है। अगर आप खुश दिख रहे हो, आप ऊपर हाईलाइट हो रहे हो, तो दिक्कत है। ये चीज़ जो है मैं कैप्चर कर पा रही हूँ आज के कार्ड्स पे। मोस्ट ऑफ दी कार्ड्स में ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आप बताना आपसे रेजोनेट हुई, और अगर नहीं हुई हो तो भी कमेंट करना, हुई हो तो भी कमेंट करना। आप लोग कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। बहुत तबीयत ख़राब थी, अभी बहुत वीकनेस है, उसके बाद भी मैं पर डे अब वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको ढेर सारा सपोर्ट करना है अपनी इस बहन को। और वैसे मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद देते ही हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।